मैं अनुपम गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख खबरों की। नमस्कार साथियों, आज हम पूरे राष्ट्र में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मना रहे हैं। इस दिन सर जीन हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था और रेड क्रॉस की स्थापना 1828 में हुई थी। इसके बाद में आपने देखा कि सबसे पहले सर जीन हेनरी डुनांट जब पुर्तगाल में गए थे तो उस समय पर सरफरीनों का युद्ध चल रहा था। जब उस युद्ध को उन्होंने देखा, जहां पर देखा कि हजारों की संख्या में लोग घायल पड़े हुए हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी के चोट लगी, किसी का खून निकल रहा है, तो उस समय पर उस चीज़ को देख करके वो बहुत बेचैन हुए और बेचैन होकर के उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना करने का बीड़ा उठा लिया। जब रेड क्रॉस की स्थापना की तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों की सदस्य बनाए और इस रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस का जो चिन्ह है सफ़ेद, उस पर एक लाल रंग का प्लस का चिन्ह होता है। यदि इस चिन्ह को लेकर के कोई वर्दी पहन करके उस दुर्घटना स्थल पर जाता है तो वहाँ पर उसके ऊपर कोई वार नहीं करता है। इनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि कटे हुए, जले हुए घायल व्यक्ति को किस प्रकार से प्राथमिक उपचार करना है और कैसे प्राथमिक फर्स्ट एड पोस्ट पर लेकर के जाना है, कैसे इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन को बचाना है। साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही है। जब कोई भी किसी प्रकार की आपदा कहीं देश के अंदर आती है तो रेड क्रॉस के स्वयंसेवक, रेड क्रॉस के फर्स्ट एडर, रेड क्रॉस के पदाधिकारी और गैर सरकारी संगठन मिल करके उस सारे कामों पर काबू पाते हैं। रेड क्रॉस आज जो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये देखने को मिल रहा है, इसमें भी रेड क्रॉस के स्वयंसेवक अपना बहुत बड़ा भूमिका अदा कर रहे हैं। और आज का जो इसका मिशन है वह भी मिशन है कि जो रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं वो सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें हम सैनिक के रूप में आज हम सलाम भी कर रहे हैं। रेड क्रॉस का जो सिद्धांत है वो आप सबको पता है कि रेड क्रॉस किसी भी जाति धर्म के दबाव में या किसी भी राजनीति के दबाव में काम नहीं करती है। एक स्वतंत्र अपनी बॉडी है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और स्टेट लेवल पर जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो गवर्नर होते हैं और जिला स्तर पर ये उपायुक्त महोदय होते हैं। तो इस प्रकार से रेड क्रॉस कार्य करती है। रेड क्रॉस का सभी को पता है कि ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है हीमोफीलिया के लिए, थैलीसीमिया के लिए, कैंसर के लिए, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। सबसे पहले ब्लड बैंक स्थापित जो किया गया था देश के अंदर वो रेड क्रॉस ने ही स्थापित किया था और रेड क्रॉस के द्वारा आज पूरे राष्ट्र में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। मैं सर जीन हेनरी डुनांट के सिद्धांतों पर चल करके उनके सिद्धांतों को पूरा करने के लिए उनके सपने जो अधूरे रह गए थे उस पर मैं कार्य कर रहा हूं। और मेरा सबसे निवेदन भी है कि खून की कमी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देशवासी सब जाग उठे हैं, उन सबको पता है कि खून देने से कभी किसी प्रकार का शरीर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, बल्कि खून देने के शारीरिक तौर पर बहुत बड़े फायदे हैं और इससे शारीरिक जांच हो जाती है और जो रेगुलर रक्तदान करते रहते हैं उनको किसी कभी भी हृदय आघात की बीमारी नहीं होती है। साथियों, यदि स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर जहां भी आपके नज़दीक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लग रहे हों वहां पर जा करके रक्तदान करना, ताकि थैलीसीमिया के जो बच्चे हैं जो खून के अभाव में कई बार अपना जीवन छोड़ देते हैं, उनको हर 10 दिन 15 दिन के बाद खून चढ़ता है। यदि आप लोग उनके बारे में नहीं सोचोगे तो उनका कोई नहीं होगा। जब आप स्वस्थ हैं, परमात्मा के यहाँ से आपको दातार बनाया है, तो खून देने के लिए आगे आना और रेड क्रॉस में अपना सदस्यता जरूर ग्रहण करते रहना, क्योंकि आप जैसे लोग यदि रेड क्रॉस के स्वयंसेवक बनेंगे, वॉलंटियर बनेंगे और सदस्य बनेंगे, तभी रेड क्रॉस के अंदर फंड जनरेट होगा और जो फंड जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं पर गरीबों की मदद के लिए काम आता है या दिव्यांग जन होते हैं उनके काम आता है। कोई किसी को लोअर लिम्स मिलते हैं, किसी को अपर लिम्स मिलते हैं, किसी को हियरिंग एड्स मिलती है, कोई मेंटली रिटार्ड बच्चा है या किसी को टीबी है, तपेदिक की बीमारी है, या कहीं पर किसी प्रकार की कोई घर टूट रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग की बात है, घर जोड़ने की बात है, ये सारे काम रेड क्रॉस के होते हैं और रेड क्रॉस इन कामों को बखूबी से निभा रही है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।